हेलो दोस्तों, नमस्कार हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे समांतर श्रेणी क्लास 10 का, है ना। क्लास 10 का मैथ है और ये चैप्टर नंबर 5वां है, जिसको हम लोग प्रश्नावली 5.2 को देखेंगे। इसके पहले वीडियो में हम 5.1 को बता चुके हैं। तो देखिए, इसमें 5.2 में 2 पॉइंट याद रखना है, जिससे हमारा चैप्टर बनेगा, यानी एक्सरसाइज जो बनेगा। ये 2 चीज़ याद रखना है। इसमें लिखा हुआ है क्या कि प्रथम पद ए और सार अंतर डी वाली एक एपी का nवां पद ज्ञात करना है। क्या चीज़ ज्ञात करना है? nवां पद। nवां पद कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कहते कि 5वां पद ज्ञात कीजिए, चाहे 6वां पद ज्ञात कीजिए, चाहे 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से दिया रहेगा, ठीक है। तो यही n के जगह में कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है, ठीक है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला हमको याद रखना है कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। क्या याद रखना है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही याद रखना है, जिससे हम लोग का ये एक्सरसाइज बनेगा, ठीक है। तो देखिए, और 2 चीज़ याद रखना है इसमें, और ये भी याद रखना है। दूसरा चीज़ क्या कि प्रथम पद हम लोग को तो पता रहता है, दूसरे पद अगर नहीं दिया रहे तो निकालने के लिए क्या करेंगे? ए प्लस डी जोड़ेंगे। यानी डी क्या होता है? डी हम पहले बता चुके हैं कि सार्वंतर होता है, ठीक है। ये क्या होता है? सार्वंतर। तो क्या करेंगे? प्रथम पद में डी को जोड़ देंगे तो दूसरा पद निकल जाएगा, ठीक है। और फिर तीसरा पद निकालने के लिए प्रथम पद में 2d जोड़ देंगे, है ना, यानी 2d जोड़ देंगे, ठीक है। उसी तरह चौथा पद निकालने के लिए 3d जोड़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और nवां पद an, ये सब दिया हुआ है। यानी जो चीज़ दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे ए दिया है, डी दिया है, n दिया है और ये n दिया है, ठीक है। मान लीजिए जो जो दिया रहेगा, वो जो नहीं दिया उसको निकाल के हम लोग को भरना है, ठीक है। तो देखिए, पहला में है 7, यहाँ लिखा हुआ है, 3 है और 8 है, ठीक है। हम लोग को ये निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? ये पहला क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग को, यहाँ पहला प्रश्न में दिया है, क्या दिया है? ये इक्वल टू दिया है 7, डी इक्वल टू दिया है 3 और n इक्वल टू दिया है 8। हम लोग को निकालना क्या है? ये n इक्वल टू, ठीक है। क्या निकालना है? ये n। तो ये n का फॉर्मूला हम यहाँ लिख चुके हैं पहले से, ठीक है। इसी को याद रखना है, ठीक है। तो देखिए क्या है यहाँ, ये n इक्वल टू फॉर्मूला है ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए तो इसी पर बैठा देते हैं। ए का वैल्यू ये n निकालना है, तो ये यहाँ ये 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 यहाँ है। देखिए ये का वैल्यू कितना है? 7, तो 7 लिख दिए, प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1, n कितना? 8, 8 माइनस 1 गुना डी, तो डी कितना दिया हम लोग का? 3, तो 3 लिख दिए, ठीक है। समझ में आए? अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, यानी कि 8 में 1 चल जाएगा तो कितना बचेगा? 7 गुना 3, ठीक है। तो 7 प्लस 7 दिया 21, तो इसको जोड़ के कितना लाएंगे हम लोग? 21 और 7 28, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर, यहाँ पर हम लोग को क्या आएगा? 28, ठीक है। फिर है दूसरा में, देखिए क्या है। दूसरा में जो नहीं दिया उसको निकालना है, इसी फॉर्मूले से निकलेगा, ठीक है। दूसरा में दिया है क्या?
-18 दिया है, यहाँ खाली है, 10 दिया हुआ है और यहाँ 0 दिया है। अब इसमें देखना है कि क्या क्या दिया है, ठीक है। अब फिर दूसरा में क्या दिया है, ए का वैल्यू दिया है, डी को निकालना है, एन का वैल्यू दिया है और ये एन का वैल्यू भी दे दिया है, ठीक है। तो चलिए, ये तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग मिटा देते हैं और अगला हम बताते हैं। अब इसमें देखिए क्या क्या दिया है सो लिखते हैं, ठीक है। ये दूसरा प्रश्न है और इसमें है ए का वैल्यू दिया है -18, डी का वैल्यू नहीं दिया है, खाली है, और एन का वैल्यू दिया हुआ है 10 और ये एन का वैल्यू दिया है 0, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो फॉर्मूला में बैठा देंगे, ये एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए इधर ए एन का वैल्यू कितना है, 0, ठीक है, बैठा दिए। ए का वैल्यू कितना है, -18, प्लस एन का वैल्यू कितना है, 10, -1 गुना डी तो नहीं दिया है, ठीक है, खाली, तो डी ही निकालना हम लोग को। अब चलिए इसको हल करते हैं। -18 प्लस इसमें घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9D बचेगा ना। अब देखिए इसको जो है, इस संख्या को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग का, +18, इधर आएगा बराबर की साइड तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, ठीक है, और इधर बचेगा 9D, ठीक है। अब ये देखिए ये दिया है 9 गुना डी, तो गुना में रहता है तो बराबर का इस साइड या उस साइड जाने पर क्या होता है, भागा में हो जाता है, ठीक है। तो डी इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 18/9, ठीक है। अब इसको काट देंगे, 2 9 18, 4 9 दूना 18, यानी डी इक्वल टू हम लोग का फाइनली क्या आया, 2, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ आ गया क्या, 2, ठीक है। तो इस तरह से आप तीसरा, चौथा, पांचवा बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, ये क्या लिखा है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, ठीक है। यानी सही मान को हम लोग को यहाँ पे खोजना है कि 97 है कि 77 है कि 77 माइनस में है या 87 माइनस में है, ये ऑप्शन दिया हुआ है और इसको हम लोग को चुनना है कि कौन सा सही होगा। तो एक एपी दिया है हम लोग का, क्या दे दिया है, एपी, जिसमें क्या है, ये यानी 10 7 4 ... का 30वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी 30वां पद क्या है वो निकालना हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग को प्रथम पद ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग को एक चीज़ देखना है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें क्या है कि हम लोग को ये चाहिए, एन चाहिए और डी चाहिए, ठीक है। तो देखिए एनवां पद पहले भी लिखें कि एनवां पद, ठीक है। तो एनवां, एन की जगह में क्या दिया हुआ है, 30 दिया है, ठीक है। तो हम लोग को एन पता है, तो ये बराबर दिया हुआ है 10, पहला पद को हम लोग को ए मानते हैं, ठीक है। और एन बराबर दिया हुआ है हम लोग का 30, ठीक है। और डी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, A2 - A1 को घटा देते हैं, ठीक है। डी बराबर क्या होता है, A2 - A1, तो क्या हो जाएगा 7 - 10, तो यहाँ घट के क्या आएगा, -3, ठीक है। अब हम लोग का तीनों मान निकल गया, तो ए एन बराबर निकाल देते हैं, क्या हो जाएगा, ए का मान 10 है प्लस एन का मान 30 है -1 और डी का मान -3 है, ठीक है। तो ये हो गया 10 प्लस घट के क्या बचेगा, 29, तो 29 दिया कितना हो जाता है, 87, ठीक है, 87, और ये क्या होगा, माइनस में, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में। अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। तो ये घट के क्या हो जाएगा, -77, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन किस में है, सी नंबर हम लोग का
सही जवाब है। ठीक है, उसी तरह ये है, इसमें भी ये बराबर हम लोग का दिया है -3। ठीक है, और n बराबर दिया हुआ है 11। ठीक है, 11 दिया है, और d बराबर निकालने के लिए क्या करते हैं, ये 2 माइनस ये 1 कर देते हैं। ठीक है, तो इतना है। ये 2 माइनस ये 1 को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। ये 2 मेरा ये है, ये 1 होता है, ये 3 होता है। ठीक है, तो ये 2 मेरा 1/2 है माइनस में, और इसको घटाते हैं तो माइनस, ये माइनस है यहाँ, और माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, 3 दूना 6, -1 + 6, यानी कि फाइनली जो आता है घट के 5/2। तो डी का वैल्यू कितना हम लोग का आया, यानी 5/6। अब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ये n = a + n-1 × d। ठीक है, तो ये का वैल्यू हम लोग का दिया है -3, ये दिया है। n का मान दिया है 11 - 1, और d का वैल्यू हम लोग का आया 5/2। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, इसको हल कर देते हैं। -3 प्लस यहाँ पे क्या है, 10 बचा, 10 बचा तो क्या हो जाएगा, यानी 10 बचा गुने 5/2, इसको काट सकते हैं, 2 × 5 = 10, तो -3 प्लस 25 हो जाएगा। तो इसमें घट के कितना आएगा, 22। छोटा में बड़ा घट रहा है। ठीक है, तो हम लोग का सही जवाब है ऑप्शन बी, है ना, 22 नंबर, यानी 22 आंसर इसका आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सभी का आंसर ला सकते हैं। ठीक है, यानी nवां पद ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार से हम लोग। ठीक है, तो आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए कहाँ पर नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग पहला यानी दूसरा और तीसरा प्रश्न को हम लोग भी देख लिए। ठीक है, यानी दूसरा का पहला और दूसरा। ठीक है, अब हम लोग तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, लिख दिए हैं। ठीक है, इस तरह है, लिखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी इस खाली स्थान पर क्या होगा वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये बराबर 2 है, और ये 3 बराबर दिया हुआ है 26। ठीक है, यानी कि यहाँ ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। तो हम लोग को निकालना है A2 = क्या होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे निकलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को 3 चीज़ मालूम है। ठीक है, एक क्या है कि ये बराबर मालूम है हम लोग का, यानी कि ए बराबर मालूम है, और ये n बराबर मालूम है, और n बराबर भी हम लोग को पता है। तो इसकी सहायता से हम लोग d निकाल लेंगे। देखिए ये n कैसे मालूम है, क्योंकि यहाँ ये 3 है, तो जो 3 दिया हुआ है ये हम लोग का n है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे 2 है ये, और ये n 26 पूरा है, और ये n हम लोग का 3 है। ठीक है, वही फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं, ये n = ये प्लस n-1 × d। ठीक है, अब क्या है, ये n मेरा दिया हुआ 26, और यहाँ 2 दिया है, n दिया है 3 - 1 गुने d। इसकी सहायता से हम लोग d निकाल लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला होता है क्या, A2 बराबर निकालने के लिए a + d करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को d निकालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए 26 हो गया, ये 2 प्लस इसमें घट जाएगा तो 2d हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, ये 2 इधर आएगा तो क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, यानी 2d = 26 - 2, तो 2d = इसमें घटेगा तो 24 हो जाएगा। ठीक है,
अब डी इक्वल टू गुना में है तो भागा में चल जाएगा, 2 कट के क्या बचेगा 12। तो फाइनली हम लोग का जो डी आया वो आया 12। ठीक है, ठीक है ना। ठीक, अब क्या हम लोग को निकालना है, ये 2 प्लस यानी ये 2 निकालना है ना। तो ये 2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये प्लस डी कर देते हैं। ठीक है, तो कितना है ये 2 इक्वल टू ये हम लोग का यहाँ 2 है प्लस डी कितना आया हम लोग का 12। तो 12 2 14। तो फाइनली हम लोग का आंसर क्या आया 14। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग खाली स्थान को जो निकालना हो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सेम चीज़ है, आप बना के पहले देखिए, नहीं तो अगले वीडियो में हम आप लोग को बता देंगे। ठीक है, तो यदि हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।